जो बच्चे परेशान हैं। कहीं जाते हैं तो लोग इतना फ़ी स्ट्रक्चर रख दिया है कि गरीब का बच्चा एडमिशन ही नहीं ले सकता है। हमारे यहाँ बच्चों को एज ए पॉसिबिलिटी जैसे वो चाहें इंस्टॉलमेंट में मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। दरअसल ट्राई मैन मेक्स परफेक्ट। इंसान कोशिश से कभी भी कामयाब हो सकता है। किसी को कैसा लगता है कि मेरा कम नंबर आ गया, मेरे डिवीजन कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो जो अगर कहीं असफल है तो अगर उस पर मेहनत करेगा तो वो सफल भी होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में। आज हमारा जो दौर है, जीवन में हर इंसान तरक्की की ओर जाना चाहता है और सबसे बड़ी बात है कि हर परिवार के बच्चे चाहते हैं कि आज के दौर में हम एक ऐसा एस्टेब्लिश जीवन आधारित करें ताकि समाज के लिए बड़ा काम करते नजर आएँ। इसी को मद्देनजर देखते हुए हमारी टीम आज आप सभी के लिए एक बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर उपलब्धियां हासिल करने के लिए आप सभी को लेकर आई है। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक डायरेक्टर सर, जो कि समाज के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ की लड़कियों के लिए एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस कॉलेज का नाम है SK मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, BRA, बिहार विश्वविद्यालय एवं एक्यूप्रेशर परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र। अब रह गया है बात कि जीवन में बहुत सारे जो युवा हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बात करेंगे पैसे को लेकर और समझदारी को लेकर, वो जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब वो मौका आ चुका है कि कम खर्चों में, कम समय में आप एक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और जीवन में आप कहीं ना कहीं बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस दौर में सिवान की धरती पे, सिवान की पहचान में एक अलग अपना अंदाज से सबके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं अपने आप को। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। सबसे पहले तो आप जो कार्य कर रहे, जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद, और जो है प्राइम न्यूज़ के जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी इसे देखने वाले लोग हैं या जो इसको देखेंगे, सबको धन्यवाद। और सबसे मेरा एक आग्रह रहेगा कि मैं कोरोना में कार्यरत था एज ए मेडिकल ऑफिसर सिवान सदर PSC में। हमने देखा कि कोरोना काल में हर शख्स परेशान था। मेरे जहन में ये बात आई कि कम से कम हर घर में तो संभव नहीं है, लेकिन हर मोहल्ले में 2-4 लोगों को प्रशिक्षित होना चाहिए और उन्हें फर्स्ट एड का एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो किसी की जान बचा सकें, किसी को जो है कि फर्स्ट एड दे सकें, और किसी भी तरह का कोई विघटना अगर कोई घटना घटती है तो उनके पास ये सहनशीलता हो कि उसे फेस करके और उन्हें फर्स्ट एड दे सकें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने SK मेडिकल कॉलेज सहयोगा मेडिकल कॉलेज का मैंने जो है कि विस्तार किया। वैसे 2014 में ही इसका विस्तार महादेवा में मैंने बजाज के पास कर चुका था। जब क्या हुआ कि मेरी बक्सर पोस्टिंग हो गई, जिस कारण से हमने मैनेजमेंट सही तरह से डेकोरेट नहीं कर पा रहे थे। खैर, जब भी मुझे लगा कि नहीं, इसको सुचारू ढंग से करना चाहिए, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास कभी तो ये समस्या होती है कि इतना ना ज़्यादा उन्हें फ़ी स्ट्रक्चर बता दी जाती है कि गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता है। और तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इंस्टॉलमेंट फ़ी के तहत जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बने। क्यों एक जो है कि इकोनॉमिकल कंडीशन बेस्ट है वही डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एज ए विश आप अपने अनुसार सेलेक्ट करके डिप्लोमा कोर्सेज, BEMS, BNYS, BAYS, इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ प्रोटोपेक्टस में जो है कि आपको सारी शामिल है। सर, एक सवाल यहाँ पे आता है कि जैसे सिवान की धरती पे देखा जाता है कि तमाम ऐसे डॉक्टर अपने आप को प्रैक्टिस के नज़र में आ रहे हैं। कोई MBBS कर रहा है तो कोई BMS कर रहा है, कोई BMS करके अपने प्रैक्टिस को जारी रखा हुआ है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, हमारी टीम जानना चाहेगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जो इस कॉलेज में अपने माध्यम से जो शिक्षा प्रदान दे रहे हैं, आपने लिखवाया कि डॉक्टर बने, तो वो MBBS, BMS और BMS के अलावा जो ये अपने पद्धति लाया हुआ है, तो ये पद्धति कितना कारीगर करेगा, ये कितना सफल हो पाएगा इस धरती पे, सिवान की धरती पे? देखिए, दरअसल आप कोई भी मेडिसिन एलोपैथ में लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड फैक्ट है, लेकिन नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, इस तरह की जो पैथियाँ हैं, लास्ट लोगों की रुझान इधर ही है, क्योंकि अब लोग एलोपैथ तरह तरह की दवाएं खा के परेशान हैं। उनको परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहिए क्रोनिक डिजीज़ के लिए, तो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है, यूनानी पैथ,
आयुर्वेदा पैथ, इन पैथों से आपको जुड़ना होगा कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम आपको, अगर उससे निजात चाहिए तो इस मद्देनज़र जो है हमने सोचा कि क्यों नहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो है कि एक अपना लोगों की जो नीड है, जो बच्चे परेशान हैं, कहीं जाते हैं तो लोग इतना फी स्ट्रक्चर रख दिया है कि गरीब का बच्चा एडमिशन ही नहीं ले सकता है। हमारे यहाँ बच्चों को एज ए पॉसिबिलिटी जैसे वो चाहें इंस्टॉलमेंट में मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। दरअसल क्या है कि लोगों का हर डॉक्टर का एक अपना सोच होती है, मुझे क्या करना है, मुझे हायर अर्निंग करना है, मुझे नंबर 1 पे जाना है। मेरा 2008 से मैं मेडिकल किया, जब से आज तक मेरे ज़िंदगी को जो लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, वो मुझे जो व्यक्तिगत जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा मकसद खिदमत खल्क रहा है और मैं प्रैक्टिस खिदमत खल्क के लिहाज से करता हूँ, यानी कि आम भाषा में समाज के लिए काम करता हूँ। जो मेरा सीधी बात सर कि अब डॉक्टर बनना हुआ आसान। जी बिल्कुल। आपने जो कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि आपके पास बच्चे एडमिशन भी ले चुके हैं बहुत सारे, और अभी जो मौसम चल रहा है, कहने का मतलब है कि जो पीरियड चल रहा है ये मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है। अब इस में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 6 महीना 7 महीना 1 साल तक वो मतलब इधर उधर थोड़ा ट्रेवलिंग करते हैं, घूमते हैं और उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनके भविष्य को सुधारने का, एक संवरने का मौका मिल सके आपके कॉलेज के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं उन सबको मेरे तरफ से शुभकामना है जी। और उनके पेरेंट्स से मेरा अपील है कि जो कोर्स आप गोरखपुर, पटना, दिल्ली ऐसे जगहों पे जा कर के 2 लाख 4 लाख में करते हैं, वो मेरे यहाँ आसान किस्तों में आप उन कोर्सों को कर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार आप फ़ी का स्ट्रक्चर ले करके अपना कोर्स जैसे सर कि चयन कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आपके पास कोर्स कर लेता है और रह गया बात कि कोर्स करने के बाद बहुत सारी जो कंपनी होती है, बहुत सारे जो फैकल्टी होते हैं या जो भी मतलब अदर प्राइवेट कंपनी जो भी है, तो उनको प्लेसमेंट जस्ट लाइक कि जॉब कहाँ मिल पाएगा या जॉब उनको रिकमेंड कैसे करा पाएंगे, क्योंकि अंतिम सवाल यही आता है कि कोर्स करने के बाद उनको प्लेसमेंट कहाँ मिल पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2008 से अभी तक हमारा एक ही मकसद रहा है कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ से डिग्री करे, जो भी डिप्लोमा करे, वो प्रैक्टिकली बेस्ड हो, यानी कि उसको जो है हमारे यहाँ ओपीडी कराया जाता है, उसको जो है कि जो कोर्सेज हैं उन्हें सारी सुविधा प्रैक्टिकल कराई जाती है। हम सर्टिफिकेट और कॉलेजों की तरह मुझे सर्टिफिकेट देना, कॉलेज से अर्निंग करना मेरा मकसद ही नहीं है। हमने बच्चों को कामयाब करने के लिए ये शुरुआत किया था और जब हमने पहल किया था शायद ही कोई कॉलेज सिवान में उस समय होगा। तो अभी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह का मैसेज देना चाहिए? मतलब मैट्रिक के बाद अभी बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं और इंटर बाद भी कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैट्रिक के बाद जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज रहेंगे। बैचलर कोर्स आप भी जानते हैं और अभिभावक भी जानते होंगे कि इंटर बेस पे ही होता है। कोई भी बैचलर कोर्स आप करेंगे तो विदाउट इंटर नहीं होगा। अगर कोई साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से करना है तो साइंस फैकल्टी में जाना है तो उसके हिसाब से करना है। जो बच्चे आर्ट से अगर मैट्रिक कर लिए हैं, जो बच्चे आर्ट से इंटर कर लिए हैं, वो मैट्रिक बेस पे डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। और 2-3 चीज़ें सर आपने लिखवाया है, वो चीज़ थोड़ा सा बहुत जानकारी लेना चाहते हैं कि सेंट्री इंस्पेक्टर की जो ये थोड़ा सा नया कोर्स है इसके बारे में थोड़ा बताएं, और फार्मेसी असिस्टेंट, अब ये तो थोड़ा लोग जानते हैं, और जो आपने ये जो चीज़ें लिखवाए हैं कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत सारे बच्चे इसमें पास आउट हो भी चुके हैं आपके पास से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि मेरे यहाँ किसी भी फैकल्टी में जो है कि टेक्निकल कोर्सेज हैं वो मेरे यहाँ प्रैक्टिकल करके कराई जाती है। मेरे यहाँ अगर बच्चा कोई 1 महीना का कोर्स किया है, अगर उसको फर्स्ट एड ट्रेनिंग में दिया हूँ तो बेशक किसी भी संस्था में जा करके वो प्रैक्टिकली काम कर सकता है, कहीं विफल नहीं होगा। ये मेरा मकसद रहता है। कितने हैं और वो फैकल्टी कहाँ से हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं? देखिए, मेरे यहाँ फिलहाल BEMS, BNYS और इस तरह की जो कोर्सेज हैं BAYS, ये सारी कोर्सेज होती हैं। ये बैचलर कोर्स है। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारी हैं जो प्रोस्पेक्टस में आपको नामांकित मिलेंगे। आप जो मिलना चाहें मिल के देख सकते हैं और वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए उस पर नंबर आपको मिलेगा। सारी जो है उस तरह की मेरा एक मकसद है, मैं इस मकसद से काम कर रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कभी नहीं रहा है, मेरा कभी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा सीवान में जो समस्या रहा, जो हमने अपने जीवनी में देखा कि लोग एक इंजेक्शन लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाते थे,
आज हर गांव में हर मोहल्ले में कम से कम कोई ना कोई तो इस तरह का ट्रेंड है जो इंजेक्शन लगा सकता है, आपको आईवी कर सकता है, आपको फर्स्ट एड दे सकता है। और मेरा तो ये भी प्रक्रिया है कि हर साल में एक बार जो है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई जाए। और ये काम तो गवर्नमेंट का है, करना चाहिए, लेकिन ये मेरा अपनी सोच है कि हर लोग जागरूक हों। तो मेरा एक जागरूकता मिशन है और मैं किसी भी तरह से अपने सिवान को आगे देखना चाहता हूं। और इसमें जो लोग मेरा कोऑपरेट करते हैं उनका धन्यवाद है, और जो लोग खुद भी नहीं भी करते हैं, जो मेरे नहीं भी करते हैं उनका भी धन्यवाद है। क्योंकि देखिए, हर इंसान को प्रोग्रेस होने में उसका विरोधी का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। तो जो हम उनके परवाह नहीं करते हैं कि वो क्या करते हैं। हमें लगता है कि हम जैसे युवाओं को एक प्रेरणादायक का आप काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सब जब कोरोना काल इतना दौर जो मतलब जो कठिन परिश्रम था, उस दौर में भी बहुत सारे डॉक्टर थे, लेकिन उस दौर में बहुत सारे डॉक्टर की कमी पड़ गई थी। इतने डॉक्टर आने के बावजूद भी डॉक्टरों की कमी रही है, और आज भी है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में देखते हैं लोग, गांव में शहरों से जब डॉक्टर नहीं जाते हैं तो कहीं गाँव में आज भी डॉक्टरी की कमी दिखती है। तो लगता है कि आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके पास जो आने के नज़रिए से डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको एक ऐसा मैसेज, ऐसा मोटिवेशन देंगे कि वो समाज के हित के लिए, समाज के कार्यों के लिए वो पर रहेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं बता दूं, मैंने खुद कोरोना काल में दोनों इनिंग में मैंने काम किया है, और वो भी सिवान सदर में ही मैंने काम किया है। तो मुझे जो अनुभव हुआ उससे मुझे एहसास हुआ कि मेरे ही जिला नहीं, पूरे देश के हर प्रांत में कम से कम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग गवर्नमेंट को ही करानी चाहिए। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ बच्चों को चिन्हित करके जो करना चाहते हैं, जो जिन्हें करने की एक सोच है, उनको क्यों नहीं फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि वो किसी की जान बचा सकते हैं। देखिए, विदाउट इक्विपमेंट के भी आप किसी की फर्स्ट एड दे करके जान बचा सकते हैं, अगर आप जानकार हैं तो। नॉलेज होना चाहिए आपके पास। चलते चलते सर, एसके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है, यानी कि अगर कोई पेशेंट, अगर इन केस, जैसे आपके कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है, दोनों चीज़ यहाँ पे हैं, तो हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था रखा गया है कि जैसे फर्स्ट एड के एक्सटेंडल केस या अदर गायनोस्टिक्स या अदर सर्जरी के लिए भी कोई इंसान संपर्क कर सकता है आपके पास? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ हर फैकल्टी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। जैसे डॉक्टर आपको बिल्किश फातिमा हैं, डॉक्टर KN सिंह हैं, मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ, सिवान में भी रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ। तो मेरे यहाँ हर फैकल्टी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। वो लोग आके विजिट करके पेशेंट देख लेते हैं। और मेरे यहाँ जो है कि इमरजेंसी की भी सुविधा उपलब्ध है, और जनरल सर्जरी वगैरह सारे की। और गायनो स्पेशली जैसे कि ऑपरेशन, या जस्ट लाइक कि बच्चा, मतलब स्त्री प्रसूति रोग की विशेषज्ञ के तौर पर भी ऐसे, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो संस्था है, यहाँ से जो नॉर्मल डिलीवरी की वजह से ही मैं जाना जाता हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादातर आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्योंकि हम लोग पैसा उगाही वाला काम नहीं करते हैं। अगर किसी की पेट नहीं खोलनी पड़े और मुझे 2-4 पैसे ही देते, क्या ही फर्क पड़ते हैं। ये एक ट्रस्ट का लोगों को विश्वास है कि KSM ट्रस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारी निदान हो जाएगी, अननेसेसरी मेरी सीजर नहीं होगा, मेरा सर्जरी नहीं किया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि जनता जो है कि चीफ एंड बेस्ट में अपना काम करा ले और अच्छी काम हो, अच्छा सेवा दे सकूँ मैं। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद शौकत अली। अब मैं साथियों, देखिए, हमारी टीम पहुंची थी आज सिवान के शहरों में, सिवान की सिटी में। देखा जाए कि तमाम ऐसे डॉक्टर लोग बनना चाहते हैं। युवाओं के मन में, ये जहन में एक ख्याल आता है कि काश हम डॉक्टर बन जाते, कम खर्चों में, कम पैसों में। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाते, लेकिन अब उनका सपना साकार होने की कगार पे है। हम बात करेंगे कि सिवान की धरती पे इस तरह का कॉलेज ओपन हो चुका है, एसके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ दोनों व्यवस्था है। और एक और बात है कि यहाँ पे जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उसमें हम आपको बता देते हैं कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस, बैचलर ऑफ एक्यूप्रेशर योगा साइंस, बैचलर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, बैचलर ऑफ मैग्नेट ऑफ बैचलर ऑफ द एक्यूप्रेशर। ये तमाम जो कोर्सेज है, ये बैचलर डिग्री पे है। और इसके अलावा डिप्लोमा में कोर्सेज है, जैसे हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, फिजियोथेरेपी है, ड्रेसर कंपाउंडर है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, डेंटल एस्टेटिशियन है, मेडिकल एक्सरे है, OT टेक्नीशियन है, मेडिकल एक्सरे टेक है,
हेल्थ असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, फर्स्ट एड है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, जो अभी हाल फिलहाल में ब्लड बैंक के जो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी आ रहे हैं, तो ये भी आप अगर सर्टिफिकेट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सेंट्री इंस्पेक्टर का भी एक बड़ा बहाली आने के भी चांसेस बन रही है। और फार्मेसी असिस्टेंट, अगर आपके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट है तभी आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का रूल भी है। तो हम चाहेंगे कि कम समय में कम खर्चों में आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिसका एड्रेस बताना चाहूँगा आपको। डॉक्टर नियर आर किरण, यानी कि डॉक्टर आर किरण, विजय हाता रोड में लाइफ केयर हॉस्पिटल, सिवान बिहार। सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे मिल जाएगा। और कम शुल्क, क्योंकि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें शिक्षा मिल सके, यानी कि जो बच्चे वाकई में अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जिस मुकाम के लिए तत्पर हैं। हमारे साथ जो सर जुड़े हुए थे, ये सर डायरेक्टर MS अली सर, जो कि इस कंपनी के, हम कह सकते हैं इस कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं और इस हॉस्पिटलाइजेशन के मैनेजमेंट भी हैं। और हम ये भी आपसे गुजारिश करेंगे कि कम समय में कम पैसों में आप ज़रूर इस कोर्स को अपनाएं, क्योंकि देखिए मैट्रिक इंटर के बाद से इंसान के पास 2-3 साल का समय रहता है। अगर ये कोर्सेज कर लेते हैं तो कोर्सेज करने के बाद से अगर 3 साल के बाद मैं जाहिर करता हूं कि आप कहीं ना कहीं 30 से 40 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि आज भी सीवान जिला में 283 पंचायत है, 19 प्रखंड है, और प्रखंडों में बात करें तो तमाम डॉक्टर की कमी है। अगर आप एक एक पंचायत में जाकर आप अच्छे से इलाज करेंगे तो वाकई आपका जो लाइफ है, जो सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, वो पैसे के लेकर और अपने अच्छी लाइफ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं ये कोर्सेज करके। क्योंकि आज के दौर में, और यही कोर्स पटना, दिल्ली, मुंबई करते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अब सीवान की धरती पे, सीवान की सिटी में इस तरह का कोर्सेज कराया जा रहा है सिर्फ डॉक्टर सर के माध्यम से। MS अली सर जो कि यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, और इनके साथ में एज ए प्रिंसिपल, एज ए डॉक्टर भी हमारे साथ मैम जुड़ेंगी, उनका भी हम लोग लाइव सेशन करेंगे। और उनका डॉक्टर बिल्किस फातिमा मैम है, जो कि एज ए प्रिंसिपल भी हैं इस कॉलेज की, और यहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी भी है, और वो भी कहीं ना कहीं अपने आपको यहाँ प्रस्तुत की हैं और क्षेत्र में बड़ा मुकाम भी हासिल की हैं। तो सर एक लास्टली सवाल करेंगे कि आप हमारे सीवान के धरती पे ये कॉलेज खोला है, तो बहुत बहुत इसके लिए आपको आभार व्यक्त करेंगे हमारे सीवान जिले वासियों की तरफ से। जो बच्चे अभी जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास आउट हो चुके हैं उनके लिए मैसेज दे दीजिए, ताकि वो आपसे जुड़ना चाहें और जुड़ेंगे भी तो उनके लिए मैसेज दे दीजिए कि आपसे जुड़े और वो अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करें। देखिए, जो बच्चे मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और मुझे लगता है कि उन बच्चों की सही गाइडलाइन की ज़रूरत है, उनके अभिभावक या वो बच्चे अगर चाहें तो कंसल्ट करके समझ सकते हैं। मेरे यहाँ हर काम के लिए स्टाफ हैं, वो उन मैनेजमेंट स्टाफ उनको सारी चीज़ें समझाएगी। जहाँ तक मेरे तरफ से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं जो उत्तीर्ण होते हैं, और जो अगर किसी कारण से नहीं भी होते हैं तो उन्हें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ट्राई मैन मेक्स परफेक्ट। इंसान कोशिश से कभी भी कामयाब हो सकता है। किसी को कैसा लगता है कि मेरा कम नंबर आ गया, मेरे डिवीज़न कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। तो जो अगर कहीं असफल है तो अगर उस पर मेहनत करेगा तो वो सफल भी होगा। तो ये मेरा मानना है, इसलिए कि आपका मार्क्स आपका ये मायने नहीं रखता है। अगर आप जागरूक हैं, आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो आप किसी भी मुकाम पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आपके अंदर जो धैर्य होना चाहिए और एक यूनिटी लेबर आपके अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं लास्टली बताना चाहेंगे कि सरकारी विश्वविद्यालय एवं एक्यूप्रेशर परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है ये शिक्षा केंद्र, तो यानी कि गवर्नमेंट से भी एफिलिएट है। और जो बच्चे बहुत सारे मतलब कोर्सेज को ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट से एफिलिएट है, तो एप्लीकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट से एप्लीकेशन है। और एक्यूप्रेशर करके सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पताल में भी निजी खोलकर सेवा दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लोग दे भी रहे हैं, यानी कि गैर सरकारी और सरकारी निजी उपकरणों में आप जा सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को आप हासिल करके। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आएँ और अपने जीवन में एक तरक्की करें, और जो सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, उनका सपना अब साकार हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर।